गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10वीं महाराष्ट्र राज्य मंडल हिंदी माध्यम विषय भूमिति कक्षा 10वीं प्रकरण 2 पाइथागोरस का प्रमेय का दूसरा वीडियो बना रहे हैं। पहले वाले के अंतर्गत हमने पाइथागोरस का प्रमेय कैसे अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस का त्रिक, 30-60-90 का प्रमेय, 45-45-90 का प्रमेय, समकोण त्रिभुज की समरूपता तथा ज्यामितीय माध्य का प्रमेय, यह हमने देखा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हम उसके आगे पाइथागोरस का प्रमेय हमने वहां पर अप्लाई किया था, शुरुआत किया था। अब हम पाइथागोरस का प्रमेय सिद्ध करने जा रहे हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रमेय है। चैप्टर का नाम है पाइथागोरस का प्रमेय, उससे रिलेटेड यह प्रमेय और इसका विलोम दोनों ही करने वाले हैं। आप ध्यानपूर्वक से इसे देखिए और समझिए। तो सबसे पहले हम कथन लिख लेते हैं पाइथागोरस का प्रमेय। शुरुआत करते हैं बेटा। पाइथागोरस का प्रमेय कथन है समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमने पहले भी देखा था। डायग्राम जो टेक्स्ट बुक में है वही लेता हूँ, A B C। ठीक है, तो जैसा आप देख रहे हैं, अब हम इसे सिद्ध करने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, तो ये सामने यह है कर्ण है, ये 90 के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो दत्त वाला जो कथन है यहाँ तक है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में यहाँ तक है। फिर ये जो है सिद्ध कर, तो सिर्फ समकोण त्रिभुज है, तो शुरुआत यहीं से करते हैं। दत्त त्रिभुज ABC में कोण ABC बराबर 90 अंश, दत्त में यही दिया गया है। उसके बाद सिद्ध क्या करना है, कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन है, AC है, तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कहने का तात्पर्य यह है AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब यहाँ से तो कुछ होने वाला नहीं है, तो हमें एक रचना करनी पड़ेगी। रचना वही क्या, शीर्ष समकोण शीर्ष बिंदु से कर्ण पर लंब हम खींचेंगे, जिसे कि BD नाम दे दिया गया है, जो कि टेक्स्ट बुक में वही करता हूँ। रचना रेख BD लंब कर्ण AC खींचा तथा A'D'C, इसका मतलब कि यह कर्ण पर स्थित है। ADC जो है एक रेखीय बिंदु है। ठीक है, अब उत्पत्ति की शुरुआत करते हैं बेटा। उत्पत्ति क्या है, समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में कोण ABC बराबर 90 अंश, यह दत्त में दिया गया है। दूसरा यह जो है रचना हमने किया, रेख BD लंब कर्ण AC, यह हमने किया है रचना। ठीक है, तो ये जब कंडीशन आती है, तो हमने इसके पहले दो प्रमेय किया था, वो दोनों में पहला क्या था, समकोण त्रिभुज की समरूपता प्रमेय, जहाँ की तीनों त्रिभुज समरूप होते हैं। और यह जो है क्या था, दूसरा वाला ज्यामितीय माध्य है। तो ज्यामितीय माध्य का जरूरत यहाँ पे नहीं, क्योंकि BD है, तो BD से संबंधित कुछ बातें यहाँ पे हमें सिद्ध करना नहीं है, तो ऑब्वियसली ज्यामितीय माध्य का हमें काम नहीं करना है। तो क्या करना है, समकोण त्रिभुज की समरूपता है, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं।
शुरुआत यहाँ से करेंगे बड़े वाले त्रिभुज का। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज, तो कैसे करना है मैंने बताया है आपको। 1, ये बड़े से यहाँ से शुरुआत है, छोटे वाले के यहीं से करेंगे 1 2 3, फिर ये दूसरा वाला छोटा है यहीं शुरुआत करिए 1 2 3, तो एक एक ही संगति कभी गलत नहीं होगी। तो उससे शुरुआत ABC, फिर यहाँ पे क्या आएगा समरूप त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज BDC, कारण समकोण त्रिभुज की समरूपता प्रमेय, इसे हम दे देंगे नंबर 1। क्या देंगे इसे? नंबर 1। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए AC का वर्ग बराबर क्या है? AB का वर्ग BC का वर्ग। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो AB यहाँ पे है और ये वाले में है बराबर। तो एक बड़ा एक छोटा, इसे लेते हैं। चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADB कथन 1 से हम जानते हैं कि भुजाएं जो होती है कैसी होती है? समानुपाती होती हैं। समरूप त्रिभुज की भुजाएं कैसी होती है? समानुपाती होती हैं। तो इसलिए AB बटे AD बराबर BC बटे DB बराबर AC बटे AB, कारण समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। ठीक है। तो अब यहाँ पे जरा देखिए क्या AB का वर्ग, तो AB यहाँ पे है, AB यहाँ पे, इन दोनों को ले लेते हैं। चूंकि AB बटे AD बराबर AC बटे AB, क्या करेंगे? त्रिय गुणा करेंगे। AB गुणे AB बराबर AD गुणे AC, इसलिए AB का वर्ग बराबर AD गुणे AC, इसे हम दे देते हैं नंबर 2। ठीक है। AB का वर्ग चाहिए था, हमें मिल गया है। अब साइड में क्या है? BC का वर्ग। तो BC देखिए कहाँ है? पहले वाले में है और लास्ट वाले में है, और समरूप है तो बड़ा वाला और दूसरा वाला छोटा, वो लेते हैं। तो यहाँ पे चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BDC कथन 1 से, तो फिर से वही काम करेंगे। क्या है? भुजाएं होती है समानुपाती। AB बटे BD BC बटे DC और AC बटे BC, पहला दूसरा बटे पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा बटे पहला तीसरा, कारण समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। अब यहाँ पे देखिए BC, तो BC देखिए इन दोनों में है, तो BC बटे DC AC बटे BC, तिर्यक करेंगे। BC गुणे BC बराबर BC गुणे AC, तो इसलिए BC का वर्ग बराबर DC गुणे AC, ये हमें मिल गया नंबर 3 नंबर डाल देते इसे। ठीक है। BC का वर्ग बराबर DC का वर्ग DC गुणे AC, ये दोनों हमें प्राप्त हो गया। क्या करना है? यहाँ पे जोड़ना है। क्या करना है? हमें जोड़ना है। तो कथन 2 धन 3 करने पर, कथन 2 धन 3 करेंगे मतलब दोनों और 3 को जोड़ेंगे। तो AB का वर्ग धन BC का वर्ग, दाएं बाएं से बाएं, दाएं से दाएं जोड़िए। AD गुणे AC धन BC गुणे AC बराबर है, ये मिल गया हमें। उसके बाद यहाँ पे क्या है? कॉमन, दोनों में AC देखिए कॉमन है, AD धन BC, ऐसे इसे यहाँ पे ले लेते हैं कॉमन। उस साइड है, उस साइड का कॉमन ले लेते हैं। अब AD धन DC, जरा डायग्राम में देखिए, AD धन DC,
एक रेखी है तो जो दोनों को जोड़ सकते हैं, तो जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, AC, AC गुणे AC, कारण यहाँ पे दे देंगे A डैश D डैश C, ठीक है। तो AC गुणे AC करेंगे तो क्या आएगा, AC का स्क्वायर, तो इसलिए AB का वर्ग धन BC का वर्ग, अर्थात करके इसे सीधा लिख देंगे, अर्थात AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। इस प्रकार से आपका यह प्रमेय जो है यह सिद्ध हुआ। इम्पोर्टेंट प्रमेय है, अच्छा सा प्रमेय है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। बहुत ही आसान है, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग BC का वर्ग, ये सिद्ध करना है। समकोण त्रिभुज की समरूपता पहले बताया हूँ, एक एक की संगति सही होगी तो सवाल कहीं भी गलत होगा नहीं। एक एक की संगति लीजिए, एक बड़ा एक छोटा लीजिए, भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो यहाँ पे करेंगे, फिर ये गुणा करके यहाँ पे निकालेंगे, फिर ये दूसरे वाले का करेंगे, ये है 2 और 3 को जोड़ेंगे, यहाँ पे कॉमन निकालेंगे और आपका यह आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने पाइथागोरस का प्रमेय सिद्ध किया, इंपॉर्टेंट प्रमेय है। ध्यानपूर्वक से इसे पॉज करके आप लिखिएगा, जो भी काम आपको लिखना रहेगा आप वीडियो को पॉज कीजिए थोड़े समय के लिए, वहां से उतार लीजिए, ठीक है। अब आगे पाइथागोरस के प्रमेय का विलोम, प्रमेय का विलोम, चलिए इसे भी कर लेते हैं। विलोम क्या होता है, जो प्रमेय आपका है उसी का उल्टा होता है, ठीक है। तो दत्त में क्या था, समकोण त्रिभुज दिया था, तो प्रमेय के अंतर्गत हमें क्या किया, कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग, ये हमने किया। विलोम में ठीक इसका उल्टा होगा। विलोम में क्या होगा, विलोम में कोई त्रिभुज है, उसमें कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा, ऐसा एक दिया रहेगा, तो उसको हमें समकोण करना है। मतलब एक भुजा, कर्ण नहीं बोलेंगे यहाँ पे, हम क्या बोलेंगे, 3 भुजा होती है समकोण में, जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसका वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर, ऐसा पहले से दिया रहेगा। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि वह जो वर्ग है, जो सबसे बड़ी भुजा है, उसका सामने का जो कोण होता है वह 90 अंश का होता है। तो पहले कथन लिख लेते हैं, कथन लिख लेते हैं। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग फल के बराबर होता है, तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। तो कथन क्या है, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। तो जो टेक्स्ट बुक में डायग्राम दिया है उसे ही मैं ले लेता हूँ, समझिए। ये वो त्रिभुज है ABC, ऐसा नाम दे दिया गया है। तो दत्त में त्रिभुज ABC में एक भुजा का वर्ग, तो वो भुजा ये ले लेते हैं, AC का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, AB का वर्ग धन BC का वर्ग। जब वर्ग करेंगे तो ऑब्वियसली AC क्या है, बड़ा है यहाँ पे, तो ये चीज होगी। तो क्या सिद्ध करना है कि वह जो होता है, वह जो त्रिभुज है वह समकोण त्रिभुज है, कहने वाला त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, अर्थात
कोण ABC बराबर क्या करना है, 90 अंश करना है। क्या करना है, 90 अंश करना है। तो यहाँ से हमें तो कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि सीधे सीधे ऐसा दिया हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक रचना करनी है। इसी के समान एक दूसरे त्रिभुज की रचना हम कर लेते हैं जो कि समकोण रहेगा। क्या करेंगे, एक दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं, समकोण त्रिभुज है वो PQR समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। PQ जो है वह AB के बराबर है, BC जो है QR जो है वह BC के बराबर है। ठीक है, तो इस प्रकार से रचना करेंगे। त्रिभुज PQR की रचना इस प्रकार करते हैं कि क्या PQ बराबर AB, QR बराबर BC तथा कोण PQR बराबर 90 अंश। ये हम रचना कर देंगे, अर्थात समकोण त्रिभुज बना रहे हैं वहां पे। अब उत्पत्ति की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला वो जो रचना की उसी से शुरुआत करते हैं। त्रिभुज PQR में हाँ पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा क्योंकि वो समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा। तो PR का वर्ग बराबर PQ का वर्ग धन QR का वर्ग, कारण पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, ये हो गया। इसलिए PR का वर्ग बराबर, अब ये PQ बराबर किसके, AB के, तो PQ की जगह AB लिख लेता हूँ, AB का वर्ग धन QR बराबर है किसके, BC, तो BC का वर्ग लिया। कहाँ से है ये, रचना से, रचना के अंदर दिया था। ठीक है, इसको दे देता हूँ नंबर 1। ठीक, लेकिन आप यहाँ पे जरा देखिए, AB का वर्ग धन BC का वर्ग यहाँ पे, परंतु AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग, ये दत्त में दिया हुआ है, इसे देते हैं नंबर 2। तो कथन 1 व 2 से क्या मिला हमें, दायां पक्ष समान है तो बायां पक्ष समान होगा। PR का वर्ग बराबर AC का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो PR बराबर AC। पक्षों का वर्ग मूल लेने पर इसे देते हैं नंबर 3। ये चीज हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, क्या मिल गया हमें, PR बराबर AC मिल गया है। अब दोनों त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। ठीक है, दोनों त्रिभुज लेते हैं तो आप देख सकते हैं भुजा AB सर्वांगसम भुजा PQ, भुजा BC सर्वांगसम भुजा QR। ये दोनों ही हमने दत्त के अंतर्गत रचना में लिया है। तो यहाँ कारण जो है वह रचना दे देंगे। ठीक है, इसके बाद भुजा PR सर्वांगसम भुजा, सॉरी AC वाला है, पहले तो AC ले लेते हैं। AC सर्वांगसम भुजा किसके है, PR के। कथन 3 से हमें ये मिला। ठीक है, तो आप देख सकते हैं तीनों भुजा सर्वांगसम है। पहले भुजा की तीनों ही, पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं, दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजा सर्वांगसम है। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR कौन सी कसौटी लगेगी, भू कसौटी से त्रिभुज हो गया सर्वांगसम। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो बची हुई भुजा, बचे हुए जो कोण होते हैं वह भी सर्वांगसम हो जाते हैं। इसलिए अब हमारे यहाँ 90 है, वही वाला लेते हैं। इसलिए
कोण ए बी सी सर्वांगसम कोण पी क्यू आर, कारण देंगे सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण। ठीक है, चूंकि कोण पी क्यू आर बराबर 90 अंश, यह रचना हमने किया था, रचना में है, इसलिए कोण ए बी सी बराबर कितना हो गया 90 अंश हो गया है। जब कोण ए बी सी 90 आ गया तो एक कोण 90 आ गया है, तो सीधी सी बात है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है। तो यह था समकोण पाइथागोरस के प्रमेय का, पाइथागोरस के प्रमेय का विलोम। ठीक है, तो इस प्रकार से यह सिद्ध हुआ। वीडियो को पॉज करके इसे अच्छे से लिख लीजिएगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो के अंतर्गत हमने पाइथागोरस का प्रमेय और पाइथागोरस के प्रमेय का विलोम, इन दो प्रमेयों को किया। दोनों ही महत्वपूर्ण प्रमेय थे। तो अब तक अगर बात करें पहले वीडियो और दूसरे वीडियो की, तो अब तक जो हमने बात किया है एक रिकैप कर लेते हैं। पाइथागोरस का प्रमेय के अंतर्गत हमने सबसे पहले पाइथागोरस का प्रमेय कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में देखा। दूसरा पाइथागोरस का त्रिक देखा। तीसरे नंबर पे 30 60 90 का प्रमेय देखा। चौथे नंबर पे 45 45 90 का प्रमेय देखा। पांचवें पे कैसे यूज करते हैं, चारों को कैसे यूज करते हैं, कैसे इसका सवालों में इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में हमने देखा। उसके बाद समकोण त्रिभुज की समरूपता का प्रमेय सिद्ध किया, कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में समझा। उसके बाद ज्यामितीय माध्य का प्रमेय। उसके बाद इस वाले वीडियो में यह जो बातें बताए वो पहले वाले वीडियो में थी। इस जो सेकंड वाली वीडियो है उसके अंतर्गत पाइथागोरस के प्रमेय पाइथागोरस का प्रमेय और पाइथागोरस के प्रमेय का विलोम, ये दोनों बातों को हमने सीखा। तो ये जितनी बातें बताया इसी बातों को ध्यान में रखना है और इन्हीं सब बातों को लेकर हम स्वाध्याय 2.1 जो है वह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। धन्यवाद।